ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप भक्ति करते करते परेशान हो चुके हैं और आपको कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो पाई है, कोई भी दिव्य शक्ति आपको प्राप्त नहीं हो पाई है, तो आज मैं जो आपको बता रहा हूं यह साधना आप कर लीजिए। मात्र 3 दिन की है। जी हाँ, मात्र 3 दिन की है। यदि 3 दिन की साधना को आप कर लेते हैं तो 101% आपको शक्ति प्राप्त होगी। 101% आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिसके द्वारा आप दूसरे की जटिल से जटिल समस्याओं का आप समाधान चुटकियों में कर पाएंगे। यदि कोई मरणशरण व्यक्ति है तो भी यदि आपने इस शक्ति से उपाय पूछ लिया तो भी वह मरणशरण स्थिति से भी तुरंत ही बाहर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यह शक्ति स्वयं महादेव जी प्रदान करते हैं। स्वयं महादेव जी प्रदान करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति बता दे रहा हूं, यदि आप निष्ठा नियम के साथ इसे कर लेते हैं तो 100% आपको शक्ति प्राप्त। आप कितनी भी भटक लिए हो, कितनी भी आपने साधनाएं कर ली हो, लेकिन विश्वास करके इस एक साधना को आप सदा विश्वास के साथ कर लीजिए, निष्ठा नियम के साथ कर लीजिए, चमत्कार आपको 101% दिखेगा। इस साधना को करने के लिए आपको भगवान शिव का एक मंदिर चाहिएगा। भगवान शिव के मंदिर में यह साधना की जाएगी। परंतु यदि आपके पास भगवान शिव का मंदिर नहीं है, आप भगवान शिव के मंदिर में साधना नहीं कर सकते, तो आप अपने घर पर भी इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन इसमें घर में कुछ नियम रखने होंगे, उन नियम मैं आगे आपको बता दूंगा। तो इस साधना किस तरीके से करनी है, किस प्रकार आप इस साधना को कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको एक दीपक चाहिएगा, जिस दीपक के अंदर आपने देसी घी आपने भर कर रखना है। देसी घी आप इसमें अच्छी मात्रा में भर लीजिए ताकि ये कुछ समय तक चल सके, क्योंकि साधना ज्यादा नहीं है। साधना में सिर्फ और सिर्फ आपको आधे से 1 घंटे का समय आपको लगने वाला है। आधा पौन घंटा 1 घंटे से अंदर आपकी यह साधना कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 3 दिन की साधना है। इस साधना में आपको करना क्या है कि आपने एक रुद्राक्ष की माला आपको चाहिए कि एक रुद्राक्ष की माला आपने ले लीजिए। इस प्रकार रुद्राक्ष की माला आप ले लीजिए। पहनने वाली रुद्राक्ष की माला अलग होती है, जाप वाली अलग होती है। जाप वाली ऊपर रखी हुई है, तो जाप करने की जो माला होती है वो अलग होती है, जो पहनने की होती है ये अलग होती है। माला एक ही होती है, लेकिन हम जिस माला से हम जाप करते हैं उसको पहनते नहीं है, और जिसको पहनते हैं उसे जाप नहीं करते। तो आप रुद्राक्ष से पहले तो एक माला ले लीजिए। उस माला को आप पहले शुद्धिकरण कर लीजिए, उसको जागृत कर लीजिए। अब बात आती है कि जागृत कैसे किया जाए। तो जागृत के लिए आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए शाम के समय। जिस शिवलिंग पर कंटिन्यू पूजा होती है, ऐसे शिवलिंग, ऐसा नहीं कि वहां कोई पुजारी हो ही ना, बस खाली कभी कभार पूजा होती है, ऐसा नहीं। जिस शिवलिंग पर प्रतिदिन भगवान शिव की आरती की जाती है, प्रतिदिन भगवान शिव को भोग लगाया जाता है, ऐसे मंदिर में आप जाइए। वो मंदिर जागृत होता है, जिस मंदिर में प्रतिदिन पूजा की जाती है, वहां पर आप जाइए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। आप उनको जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, शक्कर चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाकर पुष्प चढ़ाइए और यथाशक्ति दक्षिणा देकर भोग लगाकर आप फूल से वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर यह रुद्राक्षी माला भगवान शिव को पहनाकर आ जाइए। सुबह के समय जाकर उस माला को निकाल कर लेकर आ जाइए। यह माला आपकी जागृत हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। इस माला को आप अपने पास सुरक्षित कर लीजिए। एक माला रुद्राक्षी और एक ऐसा दीपक आपको चाहिएगा। आपने रात्रि 12 बजे ये साधना करनी है। और ये साधना आपने आपने सावन, जैसे कि सावन में या महाशिवरात्रि आती है या सावन में शिवरात्रि आती है, इसी तरीके से साल में 12 शिवरात्रियां होती है। हर महीने एक शिवरात्रि आती है, जिसको हम त्रियोदशी की रात्रि में हम महाशिवरात्रि और शिवरात्रि पर्व हम मनाते हैं। त्रियोदशी में, कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी में शिवरात्रि आती है। तो कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी में आप कैलेंडर में, पंचांग में, पत्री में आप देख लीजिए, किसी पंडित से आप पता कर लीजिए। त्रियोदशी की रात्रि में आपको ये साधना करनी है, यानी शिवरात्रि की रात्रि में आपको ये साधना करनी है, या फिर अमावस्या की रात्रि में यह साधना आपको करनी है। आपने अपने सामने पहले शिवलिंग के सामने आपको बैठकर एक आसन आपको बिछा लेना है। आसन के ऊपर आपको बैठना, साफ स्वच्छ पवित्र होकर एक देसी घी का दीपक आपको जला लेना है। साथ में एक धूप बत्ती आपको, खुशबूदार धूप बत्ती आपको जला देनी है। साथ ही आपने भगवान शिव के निमित्त कुछ पुष्प आपको रख लेने हैं, कुछ पुष्प और कुछ बेलपत्र आपको पहले ही तोड़कर रख लेने हैं। कम से कम 5 बेलपत्र, 5 पुष्प आपको पहले से ही रख लेने। भगवान शिव का पहले आप नॉर्मल पूजन कीजिए। भगवान शिवरात्रि में जल नहीं चढ़ेगा, उनको पुष्प चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और फिर आप गणेश भगवान जी का ध्यान करेंगे। गणेश भगवान जी का ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश भगवान जी का ध्यान करके भगवान शिव का
आप उसी रुद्राक्ष की माला से आप 2 माला, कम से कम 2 माला, अधिक आपकी सामर्थ्य है, कम से कम 2 माला आप ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करनी है। उसके बाद में आपने एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस मंत्र का आपको वहीं पर बैठ कर कितनी 21 माला जाप करनी है, सिर्फ और सिर्फ 2100 मंत्रों का, यानी 21 माला आपको जाप करनी है वहीं पर बैठकर भगवान शिव के सामने। और यही क्रिया आपकी इसी तरीके से 3 दिन लगातार चलेगी। रात्रि में 12 बजे आपको ये साधना करनी है और 3 दिन आपको साधना करनी है। 3 दिन के अंदर ही आपके साथ में अदृश्य शक्ति आपके साथ जुड़ जाएगी, अदृश्य शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो शक्ति होती है, ये भगवान शिव के गण होते हैं, भगवान शिव के पार्षद होते हैं, भगवान शिव के गण होते हैं। इनके गण, इनके भगवान शिव के 5 गण होते हैं, पांचों साइड में इसके प्रकार ये विराजमान होते हैं, जिनको हम भगवान शिव के दूत भी कह सकते हैं। जैसे हनुमान जी के दूत होते हैं ना, ऐसे भगवान शिव के गण होते हैं। तो इनको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यमराज के गण, क्योंकि यमराज स्वयं जो होते हैं वो भगवान शिव का ही अवतार होता है। यमराज भगवान शिव ही समझ लीजिए आप। यमराज तामसिक स्वरूप है और धर्मराज सात्विक स्वरूप है। जो लोग भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म नहीं करते, उनको धर्मराज के दरबार में ले जाया जाता है। जो पाप कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनको यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। धर्मराज और यमराज में सिर्फ यही अंतर होता है कि वो सत्य पर चलने वाले भक्तों का न्याय करते हैं और यमराज दुष्टों का न्याय करते हैं, जैसे कि पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा। तो इसी तरीके से ये यमराज के गण आप कह सकते हैं, यानी भगवान शिव के गण आप इनको कह सकते हैं। ये गण इतने पावरफुल होते हैं कि एक बार इस साधना को करने के बाद आपने इस गण को प्राप्त कर लिया, ये गण आपके पास आ गए, तो ये आपको दूसरे की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान भी बताएंगे, जटिल से जटिल समस्याओं का उपाय भी करेंगे और आपके साथ एक ढाल बनकर रहेंगे। आपको कोई रोग नहीं हो सकता, आपको कोई व्याधि सता नहीं सकती और आप अचानक से दुर्घटना को भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे और दूसरे की जटिल से जटिल समस्या को आप चुटकियों में समाधान कर देंगे। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो महाबली यम दुताय आगच्छ गच्छ स्वाहा। ओम नमो महाबली यम दुताय आगच्छ गच्छ स्वाहा। तो ये मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को आप जाप कीजिए, बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आपको 101% शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन वही है बात, वही आती है घूम फिर कर के इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, तो गुरु को सामने रखकर ही साधना को करना चाहिए। इस साधना में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है, इससे आपको दुष्परिणाम नहीं होगा। यानी कि अगर आप कोई गलती करते हैं, साधना में त्रुटि करते हैं, तो आपको अनिष्ट नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा, अनिष्ट नहीं होगा। साधना आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, लेकिन अनिष्ट भी नहीं होगा। लेकिन साधना में 3 दिन की साधना है, 3 दिन में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साफ स्विच आपको रहना है, साफ स्विच वस्त्र पहनने हैं और स्वच्छ ही आपको भोजन ग्रहण करना है। तो इस तरीके से आप 3 दिन में भगवान शिव की अनुकंपा से इस साधना को आप सफलतापूर्वक प्राप्त करें। सभी भक्तों को जय श्री राम। जय राम। जय राम।